कभी सोचा एक ही चीज किसी के लिए प्राइस लेस हो सकती है तो किसी के लिए यूजलेस। ये सब यूटिलिटी, वेल्थ, इनकम का खेल है। आज इसी को हम सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल के साथ समझेंगे। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पर, जहां पर इकोनॉमिक्स को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझाया जाता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे यूटिलिटी, गुड्स एंड सर्विसेज, वेल्थ, इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को, जिसको हम सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे, जो आपके एग्जाम्स में मदद करेंगे। इसी चैप्टर का हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर दिया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज से। गुड्स एंड सर्विसेज, मैम ये क्या है? गुड्स और सर्विसेज दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस है। हाँ, गुड्स एक ऐसी चीज, ऐसी कमोडिटी जिसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर हो और मटेरियली एग्जिस्टेंस हो। मैम ये क्या कह दिया? मटेरियल एग्जिस्टेंस, जो टेंजिबल हो। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जो फिजिकली दिखाई दे, जैसे कि मार्कर, बॉटल, कैमरा, बेड, टेबल, सोफा, ये सब। अभी मैम सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज ना जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है कोई भी चीज का, जैसे कि जो इंटेंजिबल हो, जिसको आप गेन कर सकते हो बट दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर आपको पढ़ा रही है, आप टीचर को देख सकते हो, टीचर्स के मार्कर को देख सकते हो, घड़ी को देख सकते हो, बट वो जो आपको नॉलेज दे रही है ना, जो आप गेन कर रहे हो, सिर्फ उसको गेन कर सकते हो, आप नॉलेज को देख नहीं सकते। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक वकील जब अपने क्लाइंट को एडवाइस देता है, वो एडवाइस को नहीं देख सकता क्लाइंट, बल्कि वकील को देख सकता है, वकील के बुक्स को देख सकते हैं, ये सबको देख सकते हैं। ये हो गया सर्विसेज का एग्जांपल। सर्विसेज ना हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी देते हैं, जो सर्विसेज का काम देते हैं। फॉर एग्जांपल, कुरियर का काम करने वाले लोग, या फिर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी जो सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है किसी बिजनेस के लिए, ये सारी चीजें सर्विसेज में आती है। गुड्स मटेरियल एग्जिस्टेंस रहता है, जो दिखाई देता है। सर्विसेज हम गेन कर सकते हैं बट उसको देख नहीं सकते। ये हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी क्या होती है। मैम यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब मैम क्या इसका होता है? ऐसी कोई कमोडिटी जिसके अंदर में पावर हो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है, आपको खाना के बदले कोई आकर कपड़े दे, उस टाइम पे आपको कपड़े की जरूरत थी क्या? नहीं, आपको खाने की जरूरत थी, क्योंकि उसके खाने के अंदर में पावर है कि आपका भूख को ना खत्म कर सके। वो जो खाने के अंदर में पावर है ना, आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के, उस पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। ऐसी कोई कमोडिटी जिसके अंदर में ऐसा कोई कैपेसिटी हो जो आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उस पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू सिर्फ प्राइस के टर्म में नहीं होता, बल्कि वैल्यू यूजेस के टर्म में भी होता है। वैल्यू ना दो प्रकार की होती है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज में हम वो चीज को काउंट करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट उसके लिए हमें पे करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट। सनलाइट ना एक ना फ्री गुड्स है, वो हमें मुफ्त में मिलती है, बट हमारी लाइफ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एयर, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। सोचो, अगर आपको बोला जाता कि सनलाइट के लिए आपको पे करना पड़ेगा तभी सनलाइट आपको मिलेगी, कैसा लगता? वो यूजफुल बहुत है, हमारे लैंड पे ना बहुत ही अधिकतर मात्रा में वो पाया जाता है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ये एक फ्री गुड्स में माना जाता है, वो फ्रीली हमको प्रोवाइड किया जाता है। अभी वैल्यू इन एक्सचेंज, वो कमोडिटी का वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में उसका प्राइस हो क्या सकते हैं। ऐसे कोई गुड्स जो वैल्यू का डिमांड कर रहा हो, कमांड कर रहा हो आप प्राइस का। कमांड मतलब जो मांग रहा हो, प्राइस दो फिर वो गुड्स लो। फॉर एग्जाम्पल, कार, टीवी, ये सारी चीजें। अभी इन दोनों को डिफरेंसेस का याद करने की तरीका मैं आपको बताती हूँ, ये एग्जाम्पल ना याद रखना। एयर, जो हम सांस लेने में यूज करते हैं, एयर जो फ्रीली हमको मिल रही है नेचर के थ्रू, वो फ्री गुड्स, वो वैल्यू इन यूज में आएगी। बट ऑक्सीजन सिलेंडर,
जो हमें पे करने के बाद मिलती है वो इकोनॉमिकल गुड है, जो वैल्यू इन एक्सचेंज में आएगी। अब इसी का ना दोनों मिलाकर एक चीज लॉ दिया गया, पैराडॉक्स बताया गया आपके बुक में कि वाटर एंड डायमंड का पैराडॉक्स इन वैल्यू क्या है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट, टोटली अपोजिट। इस रूल में ये बताया गया है कि वाटर का वैल्यू इन यूज ना बहुत ज्यादा है अपनी लाइफ में, बट वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है। वहीं पे डायमंड को देख लो, डायमंड हम ना कभी कभी यूज करते हैं फेस्टिवल में या फिर कोई फंक्शंस रहा उस टाइम पे डायमंड की यूज करते हैं, बट उसकी स्कैरसिटी होने के कारण उसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है बट वैल्यू इन यूज बहुत कम। टोटली अपोजिट, वाटर का यूजेस बहुत ज्यादा है बट प्राइस कम है, डायमंड का यूजेस बहुत कम है बट प्राइस ज्यादा है। ये क्यों होता है? वाटर ना हमारे धरती पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, मतलब एक्सट्रीमली प्रोवाइड किया जाता है, इसके लिए उसका स्कैरसिटी नहीं है, वो बहुत ज्यादा मिलती है, जिसके वजह से सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम पड़ जाती है उस टाइम पे। इसके वजह से वैल्यू इन एक्सचेंज कम हो जाती है, बट वहीं पे डायमंड का वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है, इसलिए क्योंकि वो ना बहुत स्कैरसिटी में पाया जाता है, मतलब बहुत कम है अपनी धरती पे, बहुत कम मात्रा में सप्लाई किया जाता है और डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से वैल्यू इन एक्सचेंज डिमांड डायमंड की ज्यादा हो जाती है बट वैल्यू इन यूज कम हो जाती है। ये तो अपोजिट हो गया, पैराडॉक्स हो गया, वाटर डायमंड पैराडॉक्स इन वैल्यू, जिसमें वाटर अपोजिट है डायमंड से, वाटर का यूजेस ज्यादा तो प्राइस कम, वहीं पे डायमंड की यूजेस ज्यादा तो प्राइस नहीं, डायमंड की यूजेस कम तो प्राइस ज्यादा, स्कैरसिटी के वजह से होता है। ये हो गया आपका वाटर डायमंड पैराडॉक्स। अभी हम लोग समझेंगे वेल्थ क्या होती है। वेल्थ, अभी आप लोग बोलेंगे मैम वेल्थ का मतलब होता है धन, संपत्ति, ये सारी चीजें जो आपने बताया था। हाँ मैंने बताया था, बट इकोनॉमिक टर्म में वेल्थ उसी को कहते हैं जिसका मॉनेटरी टर्म्स में एक्सचेंज हो सके, जिसका कोई मार्केट वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल बॉटल या फिर टेबल या सोफा, ये सारी चीजें। लेकिन एक वेल्थ को वेल्थ कहने के लिए ना 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, तो आज हम लोग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। वेल्थ की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसके अंदर में पहले यूटिलिटी होना चाहिए, उस चीज में जिस चीज को आप वेल्थ कह रहे हो ना उस चीज में यूटिलिटी होना चाहिए, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी होना चाहिए, जो आपकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखता हो। यूटिलिटी को हम कहते हैं किसी भी चीज के अंदर में जो क्षमता है ना आपकी जरूरत पूरा करने की, उस क्षमते को यूटिलिटी कहते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज जिसको आप अपना वेल्थ कह रहे हो ना उसके अंदर में वो क्षमता हो जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। सेकंड, ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए, मतलब वो वेल्थ ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के इधर जा सके या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस के इधर जा सके, वो ना इजिली ट्रांसफर हो सके, उसी को वेल्थ कहते हैं। आप जिस चीज को वेल्थ कह रहे हो ना उसके अंदर में ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो इजिली ट्रांसफर हो सके। अभी ट्रांसफर के बिना 2 सब टाइप्स है, एक फिजिकली ट्रांसफर और एक नेशनल ट्रांसफर। फिजिकली का मतलब तो समझ गया मैम, एक पर्सन से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सके, बट नेशनल ट्रांसफरेबिलिटी मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर नहीं हो रहा बट ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। फॉर एग्जाम्पल लैंड, लैंड ना एक ही प्लेस पे रहती है लेकिन उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हम करते हैं। जैसे कि आप ही ने देखा होगा एक लैंड को आपके पापा ने परचेस किया, तो वो लैंड उठाकर आपके घर के अंदर नहीं लेकर आ सकते, बट उस लैंड का ओनर वो कहला सकते, ओनरशिप सेलर ने ट्रांसफर किया आपके पापा को। लेकिन वहीं पे फिजिकली ट्रांसफर, व्हीकल, फैन, सोफा, ये सारी चीज ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी जा सकती है और ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं और एक प्लेस को दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ कमोडिटी होती है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर नहीं, दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकती। लैंड कोई ऐसी चीज है जो मूवेबल नहीं हो, जो मूव नहीं कर सके, लेकिन जो मूवेबल रहती है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, कैमरा, ये सारी चीजें
जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी जा सकती है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको कहते हैं फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी। और जो नहीं ट्रांसफर हो सकती एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसको कहते हैं नेशनल ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफर होएगी वही चीजें जो आपके बॉडी के बाहर की चीजें हो, उसको हम कहते हैं थर्ड पॉइंट एक्सटर्नलिटी। आप जिसको वर्थ बोलते हैं ना, वो आपके बॉडी के एक्सटर्नल चीज होनी चाहिए, आपके बॉडी के इंटरनल चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपकी कोई खासियत हो, आप मान लो एक अरिजीत सिंह एक सिंगर है, उसका वॉइस उसके लिए वेल्थ है, बट इकोनॉमिक टर्म्स में वो उस वॉइस को ना वेल्थ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका वॉइस जो है ना बॉडी के अंदर है, जो ट्रांसफर नहीं हो पा रही है दूसरे पर्सन को। आप अपने वॉइस को निकालकर दूसरे पर्सन को दे सकते हो क्या? वो ट्रांसफर हो सकती है क्या? नहीं। बट वहीं पे आप कोई ज्वेलरी ले लो, कोई लैंड ले लो, वो आप ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे पर्सन को इजिली, वो आप, क्योंकि वो आपके बॉडी के एक्सटर्नल चीज है, वो सारी चीजें वेल्थ में आती है। और चौथी स्कैरसिटी, उसका जो खासियत है ना वो स्कैर्स होना चाहिए, मतलब डिमांड का ज्यादा होनी चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए, इनवर्स में रिलेशन होना चाहिए। मतलब कोई एक ऐसी चीज है जिसका सप्लाई कम हो रही है बट डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड्स, जिसका डिमांड लोग ज्यादा कर रही है बट वो सप्लायर लोग ना सप्लाई कम कर रहे हैं। कोई ज्वेलरी ले लो, ये सारी चीजें की वजह से ना उसको वेल्थ कह सकते। अभी देखो वेल्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अपनी धन दौलत संपत्ति, ऐसी कोई चीज जिसका मार्केट वैल्यू हो, जिसका एक्सचेंज वैल्यू हो मॉनेटरी टर्म्स में। बट वेल्थ को हम वेल्थ तभी कहेंगे जब उसके अंदर में ये चार क्वालिटी हो, यूटिलिटी हो, उसके अंदर में हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता हो, ट्रांसफरेबिलिटी हो, जो इजीली ट्रांसफर हो जाए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। उसके अंदर का कैरेक्टर तो हमने बता ही दिया, एक नेशनल होता है, एक फिजिकल होता है। फिजिकली व्हीकल वगैरह ये सारी चीजें एग्जांपल, नेशनल में लैंड वगैरह जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो, जिसमें हम सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। और फिजिकली में हम ओनरशिप भी ट्रांसफर करते हैं और साथ ही साथ गुड्स को भी ट्रांसफर कर देते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। एक्सटर्नलिटी, जो आपके बॉडी के बाहर की चीजें हो, आपके बॉडी के अंदर की चीजें नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा कोई खासियत जो आपकी क्वालिटी, जैसे कि गाना गाने वाला वॉइस, सिंगर लोगों की वॉइस, उनके लिए वेल्थ है बट इकोनॉमिक उसको वेल्थ नहीं कहते हैं। इकोनॉमिक वेल्थ उसी को कहेगी जो ट्रांसफर हो सके इजिली दूसरे पर्सन को। स्कैरसिटी, जब सप्लाई कम हो डिमांड ज्यादा हो, जिसका सप्लाई मार्केट में इतना कम हो कि डिमांड को पूरा ना कर पाए, जैसे कि डायमंड्स, ज्वेलरी, ये सारी चीजें को स्कैरसिटी कहते हैं। जब किसी चीज में कमी आए, एक्सटर्नल हो, ट्रांसफरेबिलिटी हो, यूटिलिटी हो, ये सारे क्वालिटीज जब सेटिस्फाई होती है उसी को हम वेल्थ कहेंगे इकोनॉमिक टर्म्स में। ये हो गया वेल्थ। अभी हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल इनकम क्या होती है। पर्सनल इनकम, कोई भी पर्सन जब रिसीव करते हैं ना सारे सोर्सेस से मनी, इनकम, उसको पर्सनल इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा जब इनकम अर्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब वो सैलरी गेन करते हैं, या फिर वो एक प्रोफेशनल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक सीए, वो जब अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जब वो फी लेते हैं, और वही सीए कहते हैं जॉब करे एज ए टीचिंग, जब उसको उनको सैलरी मिलती है, सैलरी, फीस, वो सारे चीजें जो इनकम के टर्म्स में वो गेन कर रहे, रिसीव कर रहे, वो उनका पर्सनल इनकम है। जब वो कोई काम करते हैं उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं, ये तो हो गया पर्सनल इनकम। अभी उसी को ना पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसको कहते हैं ये देखते हो, थोड़ा सेम ही है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, अभी पर्सनल इनकम में से ही आप माइनस कर दो इनकम टैक्स को, जैसे कि वेल्थ टैक्स हो गया, ये सारे टैक्सेस को माइनस कर दो और जो अमाउंट बचा ना उसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पापा ना पूरे साल में इनकम अर्न किए है कम से कम 5 लाख, ओके,
वो 5 लाख जो है ना, वो आपके पापा का पर्सनल इनकम है, कोई भी इंडिविजुअल का इनकम पर्सनल इनकम है, बट उसी में से उन्होंने ना टैक्स पे किया गवर्नमेंट को 1 लाख। वो 5 लाख में से 1 लाख जब माइनस किए ना, वो जो 4 लाख बचा ना, वो 4 लाख पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट आपके पापा के पास में बच रहा है खर्चा करने के लिए, वो इनकम जो है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाते हैं। अभी देखो, पर्सनल इनकम जो पूरे साल में या फिर पूरे मंथ में आप अर्न करते हो कोई भी सोर्सेस के थ्रू, वो पर्सनल इनकम होता है। बट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जब आप टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर सकते हो, कर देते हो, उसके बाद जो माइनस करके बचता है ना रुपए, उसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, मतलब आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसके लिए आप पैसे मांगते हो या फिर पैसे देते हो, पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी। ये ना 4 टाइप में डिवाइडेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का फर्स्ट है प्रोडक्शन। मैम प्रोडक्शन क्या होते हैं? जब आप कोई भी कमोडिटी को क्रिएट करते हो उसको प्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी रिसोर्सेस को लेकर ना कोई ऐसी चीज बनाते हो जो जिसके अंदर में वो पावर हो जो आपका वांट सेटिस्फाई कर सके। एग्जाम्पल ले लो, टेबल वगैरह, लकड़ी से जब टेबल बनता है, लकड़ी कमोडिटी है बट उसके अंदर में यूटिलिटी नहीं है, बट प्रोड्यूस करने के बाद जब वो टेबल बन जाता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उसके अंदर में ना क्रिएट कर रहा है प्रोड्यूसर लोग आपके वांट सेटिस्फाइंग का पावर, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो प्रोड्यूस हो रहा हो आपके लिए, आपके वांट सेटिस्फाई करने के लिए, प्रोडक्शन हो गया। अभी हम इसका दूसरा ही है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करके मार्केट में लेकर जाते हो मनी वैल्यू के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो चीजों को मार्केट में। अभी आप बोलोगे मैम प्रोडक्शन तो समझ में आया, लेकिन कुछ चीजें होती है जो प्रोड्यूस होती है बट मार्केट में नहीं जाता। वो चीजें जो मार्केट में नहीं जाता वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब फार्मर फार्मिंग करता है कोई भी चीज, लेकिन हो सकता है वो फार्मिंग ना सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लिए किया हो, वो मार्केट में नहीं ले जाना चाहता, उसको प्रोडक्शन नहीं कहेंगे। प्रोडक्शन उसी को कहेंगे जब वो इकोनॉमिकल टर्म्स के लिए क्या हो, जब वो मनी टर्म्स के लिए क्या हो। वही फार्मर फार्मिंग कर रहा है लेकिन वो सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं कर रहा, वो मार्केट में एक्सचेंज करने के लिए कर रहा है, उसको प्रोडक्शन कहेंगे। अभी वही चीजें जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में जाकर, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं मनी वैल्यू के। अभी तीसरा है इसका एक्सचेंज। मैम एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज ना बायर और सेलर के बीच में होता है। अभी मैं सेलर हूँ, मैं ऑनियन बेच रही हूँ, और आप बायर हो, मेरे पास में आए हो बायर खरीदने, मतलब ऑनियन खरीदने के लिए। अभी आप बोलोगे मैम ऑनियन चाहिए, मैं बोलूंगी पहले पैसे दो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मार्केट में 40 रुपए किलो चल रहा है ऑनियन का दाम, आपको मैं बोलूंगी 40 रुपए दो, फिर ऑनियन लेके जाओ। ये क्या हुआ? हम दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ। आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं आपको ऑनियन दे रही हूँ, एक्सचेंज हो रहा है हमारे बीच में कमोडिटीज की। आप मुझे वैल्यू दे रहे हो, मैं कमोडिटी दे रही हूँ, मैं एक सेलर हूँ, आप बायर हो, हम दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हो रही है ना, उसी को कहते हैं एक्सचेंज। अभी इसका है चौथा पॉइंट, कंजप्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब ना सिमिलरली आप लोग समझते हो जो कंज्यूम करना, जो मतलब खाना कोई भी चीज का नहीं। कंजप्शन वो सारे चीज की हो सकती है जो आप यूज कर रहे हो, मतलब ये मारकर अभी मैं कंजप्शन कर रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ, बट खा नहीं रही हूँ ना इसको। मैं जिस चीज के लिए ये यूज कर रही हूँ, लिख रही हूँ आपके लिए। आप मार्केट में गए, कपड़े खरीदे, सेलर बोलेगा आप अपने लिए कंज्यूम कर रहे हो, आप बोलोगे हाँ इसको मैं खाऊंगा थोड़ी ना, नहीं, उसका मतलब है कि आप अपने लिए खरीद रहे हो क्या, आप इसको यूज करोगे क्या, कोई भी चीज को यूज करना।
कोई भी ऐसी प्रोडक्ट का यूज जो होता है लाइफ में, उसको कंजप्शन कहते हैं। हो सकता है वो आप अपने लिए आप खरीदने तो गए, बट आप यूज नहीं करोगे, तो आप कंज्यूम नहीं करोगे उसको। हो सकता है आप अपने भाई के लिए खरीदने के लिए गए, तो वो जो कंज्यूम करेगा ना, उसके लिए वो कंजप्शन से, आपके लिए नहीं है। आप बस खरीदने के लिए गए थे उसके लिए। ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन, जो भी चीज प्रोड्यूस करते, कोई भी चीज में यूटिलिटी को क्रिएट करना, यूटिलिटी को जो क्रिएट करते ना, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, वही चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना मार्केट में मनी टर्म्स के लिए। एक्सचेंज करना, बायर्स और सेलर के बीच में एक्सचेंज होता है। कोई सेलर कमोडिटी देता है, बायर पैसे देते हैं। कंजप्शन, कोई भी चीज को यूज करना, कंज्यूम करना। हो सकता है वो आप खाना के आइटम खरीदने के लिए गए होंगे तो खाएंगे। कोई चीज ऐसा होगा जो आप यूज कर सकते हो, पेन पेंसिल, या फिर कोई चीज ऐसा होगा जो आप रखोगे तो डिजाइन में ना अच्छा लगेगा, वो भी एक कंजप्शन ही हुआ, क्योंकि आप रखे हो, आपका रूम डेकोरेशन में अच्छा लग रहा है वो चीज, आप कंज्यूम कर रहे हो वो चीज को। ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब प्रोडक्शन की भी ना फैक्टर्स है। अभी आप बोलोगे मैम फैक्टर्स प्रोडक्शन के भी, हाँ है ना, ऐसी चीजें जिसके वजह से प्रोडक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है जिसके बिना। अभी आप बोलोगे ऐसी कौन सी चीजें होती है? 4 चीजें होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अभी आप बोलोगे मैम लैंड का मतलब होता है जमीन, जमीन के बिना प्रोडक्शन हो पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता इकोनॉमिक टर्म्स में, वही तो समझेंगे। लैंड, लैंड को ना नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में हम जमीन कहते हैं, बट इकोनॉमिक टर्म में लैंड वो सारी चीजें होती है जो नेचुरल वे में हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड हम मिनरल्स को भी कह सकते हैं, सनलाइट, वाटर्स, ये सारी चीजें मतलब अर्थ के सरफेस में जो भी हमें मिलती है, ऑयल, सॉइल, ये सारी चीजें, मिनरल्स जो भी रहती है, जिसके वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अभी देखो आप बोलोगे मुझे प्रोडक्शन करना है, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे मुझे ना मैं एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोलनी है, तो क्या आप उसको हवा में खोलोगे क्या? उसके लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी। आप बोलोगे ठीक है जमीन ले लिया और किसी चीज की जरूरत नहीं, आप जिस चीज की प्रोड्यूस कर रहे हो ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, उसकी जो रिसोर्सेस होगी, फॉर एग्जाम्पल वाटर, ये भी लैंड में आती है, क्योंकि ये हमें अर्थ के सरफेस पे मिल रही है। कुछ चीजें ऐसी रहती है जो एयर के वजह से भी हेल्प मिलती है। सनलाइट, सनलाइट के वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग में ना इफेक्ट पड़ती है कोई कोई चीज में। ये सारी चीजें ना लैंड कहलाती है। लैंड सिर्फ जमीन नहीं होती इकोनॉमिक टर्म में। लैंड इकोनॉमिक टर्म में वो सारी चीजें होती है जो अर्थ के सरफेस पे हमें मिलती है। ये हो गया लैंड। लैंड के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लैंड रहेगी तभी प्रोडक्शन होगी। सेकेंड लेबर, हम ना 10 तक यही समझते हैं कि लेबर का मतलब होता है वो जो रोड पे काम करने वाले मजदूर होते हैं ना, वो लेबर है। नहीं, इकोनॉमिक ये कहता है कि वो जो काम कर रहा है ना वो लेबरर है, वो इंसान लेबरर है, लेकिन वो जो काम कितना कर रहा है वो लेबर है। इकोनॉमिक ना कभी भी डिवाइड नहीं करती लेबर को स्किल और अनस्किल लेबर में। वो कहता है जो स्किल बेसिस पे काम कर रही है और जो अनस्किल बेसिस पे काम करे, वो दोनों ही मेरे लिए लेबर है, बट वो जितना काम करके दे रही है ना वो लेबर है। अभी आप बोलोगे मैम समझा नहीं मेरे को, कुछ एग्जांपल अच्छा सा दो। देखो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कौन हूँ यहाँ पे? लेबरर। मैं आपको काम करके दे रही हूँ, लेकिन मैंने कितना इतने टाइम में कवर किया काम, कितना आपको पढ़ाया, वो जो जितना पढ़ाया ना वो लेबर है। आई होप आप लोगों को समझा हो। ये लेबर होता है। और लैंड, लैंड लेबर के वजह से भी ना इफेक्ट पड़ते हैं प्रोडक्शन में, क्योंकि जब काम करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, काम करके ही नहीं देंगे, तो प्रोडक्शन कैसे होगी? और जब लैंड ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगी? अभी तीसरा है कैपिटल। अभी आप बोलोगे मैम कैपिटल हमने समझाए, हाँ समझाए, वो पैसे जो हम बिजनेस में लगा रहे हैं। कैपिटल का मतलब ये होता है वो सारी चीजें जो हम बिजनेस में लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए मेरे पास में है, बट मैं बिजनेस में लगा रही हूँ 3 लाख रुपए,
वो जो 3 लाख रुपए लगा रही हूँ ना, वो मेरे लिए कैपिटल है, क्योंकि वो चीजें मैं बिजनेस के लिए लगा रही हूँ और बाकी सब वो मेरा इनकम है। ये तो हो गया कैपिटल। अभी एंटरप्रेन्योर कौन होता है मैम? एंटरप्रेन्योर ना सबसे मेन रोल कर निभाता है प्रोडक्शन में, जिसके अंदर से ये आइडिया क्रिएट होता है ना, जो चलो ये काम करते हैं, जो सब कुछ मैनेज करता है, ओनर, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब ये चारों चीजें जो है ना, ये ना रिटर्न में भी कुछ लेता होगा। जैसे आप लोग काम करोगे तो आप सैलरी लोगे, कोई प्रोफेशनली होगा, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं आप लोगों से फी लूंगी रिटर्न में, वैसे ये चारों को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। लैंड को जो रिटर्न में मिलता है ना, उसको रेंट कहते हैं। लेबर को जो रिटर्न में मिलता है उसको वेजेस कहते हैं। कैपिटल को जो रिटर्न में मिलता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। अभी आप बोलोगे मैम एंटरप्रेन्योर को जो रिटर्न में मिलता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। अभी देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट में हम बताते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 टाइप के होते हैं। लैंड, लैंड मतलब ऐसी चीजें जो हमें अर्थ सरफेस पे मिल रहा है, कोई भी मिनरल्स, रिसोर्सेस, ये सारी चीजें लैंड में आती है। लेबर, लेबर मतलब मजदूर नहीं, वो इंसान जितना काम कर रहा है, जितना आपको काम करके दे रहा है, वो काम जो कर रहा है ना जितना, उसको लेबर कहते हैं। और जो काम कर रहा है उसको लेबरर कहते हैं। वो इंसान को आप लेबरर कहोगे और जो वो काम करके दे रहा है उसको लेबर कहोगे। तीसरा कैपिटल, हम जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। चौथा एंटरप्रेन्योर, जिसके माइंड से क्रिएट होता है आइडिया, जो हाँ मुझे ये चीज करना चाहिए, जो मैनेज करता है, मेन रोल निभाता है। अभी ये लोग जब रिटर्न लेते हैं ना, लैंड को हम रिटर्न फॉर्म में क्या देते हैं? रेंट। और लेबर को हम रिटर्न क्या देते हैं? वेजेस। वेजेस पैसे के टर्म्स में हम सारी चीजों को रिटर्न कर रहे हैं। रेंट भी एक पैसे के फॉर्म में होता है, वेजेस भी एक पैसे के फॉर्म में होता है। इंटरेस्ट, कैपिटल, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं। जब आप कोई भी लोन वगैरह देते हो, कुछ भी देते हो, तो आप क्या बोलते हो? इंटरेस्ट दो, मेरे को इतना इंटरेस्ट चाहिए, इतना % इंटरेस्ट चाहिए, मतलब इतना एक्स्ट्रा पैसे चाहिए उसके बदले में। एंटरप्रेन्योर को बचा कुचा प्रॉफिट मिलता है, जो ये सारी चीजें देने के बाद जो बचती है वो प्रॉफिट कहलाती है। अभी देखो आज के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा? गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? गुड्स का मतलब मटेरियल एग्जिस्टेंस होना, जो टेंजिबल हो, दिखाई देती है और उसका कैपेसिटी हो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने की। सर्विसेज जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जो इंटेंजिबल हो, आप गेन कर रहे हो पर आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हो। और फिर हम पढ़े यूटिलिटी, यूटिलिटी वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, उस पावर को कहते हैं, मतलब ऐसी कोई कमोडिटी में जब आपकी जरूरतें पूरा करने की क्षमता हो ना, उसको यूटिलिटी कहते हैं। क्षमता को हम यूटिलिटी कहते हैं। फिर हम पढ़े वैल्यू, वैल्यू 2 प्रकार की होती है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। जब हमारी कोई भी कमोडिटी का यूज बहुत ज्यादा है बट प्राइस नहीं लगती, प्राइस उसके मुताबिक बहुत कम रहती है, या फिर आप फ्री गुड भी कह सकते हो, जैसे कि सनलाइट, सनलाइट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। एयर जिसके बिना हम जी नहीं सकते, उसका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है बट फ्री गुड्स में आती है। वैल्यू इन एक्सचेंज, उस कमोडिटी का प्राइस कितना है, जो कमोडिटी आप ले रहे हो उसका वर्थ कितना है, उसका एक्सचेंज कितना है, उसका मनी टर्म में कितना वैल्यू है, वैल्यू इन एक्सचेंज कहते हैं। वाटर पैराडॉक्स पढ़े हम, वाटर डायमंड पैराडॉक्स, उसका पूरा अपोजिट होता है। वाटर की वैल्यू इन यूज ज्यादा है तो उसका प्राइस कम है, डायमंड की वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है बट उसका वैल्यू इन यूज कम है, इनवर्सली। फिर हम पढ़े वेल्थ क्या होते हैं। वेल्थ को वेल्थ कहने के लिए मार्केट वैल्यू होना चाहिए मॉनेटरी टर्म्स में, और उसका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े। उसके अंदर यूटिलिटी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर आपके वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर होनी चाहिए, स्कैरसिटी होनी चाहिए, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, मतलब कि ऐसी कोई चीज जिसकी ना धरती पे ना कमी हो रही हो, जिसके वजह से उसको स्कैरसिटी कहते हैं। तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सके इजिली, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, इसका भी हमने पढ़ा था टाइप्स, फिजिकल और नेशनल। फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाए और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी इजिली ट्रांसफर हो जाए,
जैसे कि व्हीकल, ज्वेलरी, ये सारी चीजें। बट नेशनल ट्रांसफरेबिलिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होते हो, वो प्रॉपर्टी साथ में नहीं ट्रांसफर हो जाती। फिर हम पढ़े एक्सटर्नलिटी, वो आपके बॉडी के एक्सटर्नल का पार्ट होना चाहिए, इंटरनल का रहेगा तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, एक्सटर्नल रहेगी तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसका एग्जांपल हमने लिया था सिंगर का, सिंगर की वॉइस उसके लिए वर्थ है, बट इकोनॉमिक उसको वर्थ नहीं कहती, इकोनॉमिक टर्म में उसका वेल्थ नहीं होता। मतलब वो चीज वो ट्रांसफर नहीं कर सकता ना एक पर्सन को दूसरे पर्सन को, ट्रांसफरेबिलिटी क्वालिटी होनी चाहिए जो आपके एक्सटर्नल हो, जिसके बैग हो गया, टेबल हो गया, ये सारी चीजें आपके बॉडी के एक्सटर्नल है, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये हो गया वेल्थ। फिर हम पढ़े थे पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम वो इनकम जो एक पर्सन पूरे साल में कहीं से भी कोई भी सोर्सेस से अर्न करता है, उसको हम पर्सनल इनकम कहते हैं। बट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जब हम वही इनकम में से टैक्स पे कर चुके रहते हैं और जो अमाउंट बचता है ना, उसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी डालनी पड़ती है और फिर वो प्रोड्यूस होती है। फिर सेकंड पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर पढ़े एक्सचेंज, बायर और सेलर के बीच में जो एक्सचेंज होती है। कंजप्शन, उसको कंज्यूम करना। अभी पढ़े हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसका 4 टाइप्स होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। लैंड को हम रिटर्न करते हैं रेंट बेसिस पे, लेबर को हम रिटर्न करते हैं वेजेस, कैपिटल को हम रिटर्न करते हैं इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को हम रिटर्न करते हैं प्रॉफिट में। अभी ये चारों चीजें की वजह से पॉसिबल नहीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमारा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स यहीं पे खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।